मेरे प्यारे दर्शकों, इस दुनिया में मनुष्य के बर्बादी के केवल 3 ही कारण हैं जिससे कोई भी मनुष्य अपने मार्ग से भटककर बर्बाद हो जाता है। इसलिए वह मार्ग कौन सा है और हमें उनसे कैसे बाहर निकलना है, इस विषय पर आज की अद्भुत कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जाने अनजाने ही सही, लेकिन हम में से हर किसी से कुछ न कुछ ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं जिसका पछतावा हमें जिंदगी भर रहता है। लेकिन जब तक हमें उसका एहसास होता है तब तक वक्त निकल चुका होता है और हम बर्बादी की कगार पर होते हैं। लेकिन वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं, वह कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, जिसका पछतावा हमें जिंदगी भर रहता है, लेकिन हम उसे सुधार नहीं सकते, लेकिन वक्त रहते। यदि हम उन गलतियों के बारे में जान सकें तो हम उन गलतियों को करने से बच जरूर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हम यही बात करने वाले हैं कि एक इंसान ऐसी कौन कौन सी गलतियां करता है जो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। यदि हम उन बर्बादी के कारणों को पता कर लें तो हम उन गलतियों को करने से बच सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था। वह बहुत अमीर था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास वह सारी सुख सुविधाएं थी जो वह चाहता था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वो हमेशा चिंतित रहता, परेशान रहता। लेकिन एक दिन अचानक उसे यह पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। यह सुनकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पत्नी का पूरी तरह से ध्यान रखा और देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब उसके घर पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। वो सेठ यह देखकर बहुत खुश था, वह बहुत प्रसन्न था। उसने पूरे नगर में मिठाइयां बंटवा दी, लोगों को अपनी खुशी का कारण बताया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। देखते ही देखते समय बीतता गया। समय के साथ उसका पुत्र अब बड़ा होने लगा था और वह सेठ यह चाहता था कि उसका पुत्र अत्यधिक ज्ञानी हो, उसे अच्छी शिक्षा मिले। इसलिए उस सेठ ने अपने पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय लिया ताकि वह अच्छे से पढ़ लिख कर एक अच्छा विद्वान बन सके, एक अच्छा ज्ञानी बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन वह छोटी ही उम्र में था। लेकिन फिर भी उस सेठ ने अपने पुत्र को गुरुकुल में भेज दिया। गुरुकुल में वो बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करने लगा। वह बहुत आज्ञाकारी था। वह अपने गुरु की हर एक आज्ञा का पालन किया करता था। ऐसे में वह बालक वहां का सबसे होनहार विद्यार्थी बन चुका था। गुरुकुल में उस बालक ने सभी वेदों का ज्ञान अर्जित कर लिया था और देखते ही देखते वह गुरुकुल का सबसे बड़ा विद्वान बन चुका था। गुरु भी उस बालक से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने आज तक ऐसा कोई बालक नहीं देखा था जो उनके सिखाए ज्ञान को इतनी बखूबी तरह से सीख पाया हो। अभी भी उस सेठ के पुत्र की उम्र बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसने एक छोटी सी उम्र में वह सारा ज्ञान अर्जित कर लिया था। लेकिन वह कहते हैं ना कि समय कब बदल जाता है यह किसी को नहीं पता होता। ऐसा ही एक दिन उस सेठ के पुत्र के जीवन में भी हुआ। एक दिन एक प्राकृतिक आपदा के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और जब उसे इसके बारे में पता चला तो वह पूरी तरह से टूट गया। वे अब बिखर गया। वह रोने लगा। अभी तक उसकी शिक्षा भी पूर्ण नहीं हुई थी और जब उसे यह पता चला कि उसके माता पिता नहीं रहे तो वह अपने आप को संभाल नहीं पाया। वह यह समझ चुका था कि उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब उसके लिए इस जीवन में कुछ नहीं बचा। उन गुरु ने जैसे तैसे अपने उस शिष्य को शांत कराया। उसके बाद वे शिष्य यह समझ चुका था कि इस जीवन में उसके लिए कुछ नहीं बचा, जिस कारण उसका मन सांसारिक जीवन से उठ चुका था। उसके बाद उस बालक ने निश्चय किया कि वह गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में लगाएगा, लोगों का अच्छा करेगा। देखते ही देखते उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई और उसने यह तय किया कि अब से वह एक सन्यासी बनकर रहेगा और लोगों की सेवा करेगा। इसलिए वह सांसारिक जीवन त्याग कर दूर पहाड़ियों में हिमालय के वहां चला गया, जहां पर जाकर उसने लंबे समय तक तपस्या की, तप किए। उसने सत्य की प्राप्ति की और सत्य की प्राप्ति के बाद वह सन्यासी लोगों को सही दिशा और सही मार्ग बताने लगा। वह लोगों को सही शिक्षा देने लगा।
देखते ही देखते उस सन्यासी की चर्चा पूरे नगर भर में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए और तो और जिन्हें कोई समस्या होती वे भी उस सन्यासी के पास आते ताकि वह उनका समाधान उनसे ले सके। और वह सन्यासी भी बहुत ज्ञानी था। वह लोगों की परेशानियों को पल में ही सुलझा देता था, जिस कारण उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। और देखते ही देखते उसकी ख्याति नगर के राजा तक भी पहुंच गई। उस नगर का राजा बहुत क्रूर था, लेकिन जब उस राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने सोचा क्यों ना उससे मिला जाए। उसने निश्चय किया कि वो अगली सुबह ही उस सन्यासी से मिलने जाएगा। अगली सुबह वह राजा महल से निकला उस सन्यासी से मिलने के लिए, और केवल कुछ समय में ही और सन्यासी की कुटिया के सामने जा पहुंचा। वहां पहुंचकर जब राजा ने उन सन्यासी को देखा तो वह उन्हें देखता ही रह गया, क्योंकि उस सन्यासी के मुख पर एक असीम शांति थी और एक अजीब सा तेज था। राजा जब वह सन्यासी के पास पहुंचा तो उसने एक असीम शांति का अनुभव किया। वह उनके पास पहुंच गए, उन्हें झुककर प्रणाम करता है और उनके पास जाकर बैठ जाता है। और देखते ही देखते वह सन्यासी और वह राजा एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जो राजा इतना क्रूर था उसका मन उस सन्यासी ने मोह लिया था। वह राजा उन सन्यासी की बातों से अत्यधिक प्रभावित हो चुका था। उस राजा ने यह तय किया कि आज से वह भी उन सन्यासी की राहों पर ही चलेगा। लेकिन उस राजा के मन में एक और बात चल रही थी। वह यह सोच रहा था कि जब इस सन्यासी ने एक छोटी सी मुलाकात से मेरे अंदर की उस क्रूर राजा को खत्म कर दिया, मेरे अंदर के सत्य को जगह दिया, मेरे भीतर करुणा जगा दी, और एक छोटी सी मुलाकात से जब मेरे ऊपर यह असर पड़ सकता है तो यदि वह हमेशा जब मेरे साथ रहेंगे तब तो मेरा जीवन ही धन्य हो जाएगा, मेरा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। यही सोचकर राजा उन सन्यासी से कहता है महाराज, आप यहां वन में क्या कर रहे हैं? यहां आपको तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ती होंगी, समय समय पर आपको भोजन तक प्राप्त नहीं होता होगा। आप मेरे साथ चले, मेरे राजमहल में, वहां पर आपके लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहां पर आपको किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होगी। राजा के इस आग्रह पर वह सन्यासी उनके साथ चलने को तैयार हो गया। वह दोनों महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचने के बाद राजा ने उस सन्यासी का आदर सत्कार किया। उसके बाद राजा ने उन सन्यासी के लिए एक अलग कमरा दिया, जिसमें राजा ने उन सन्यासी को आदरपूर्ण भोजन करवाया। भोजन करने के बाद वो सन्यासी राजा से वापस अपने आश्रम जाने के लिए उनसे अनुमति मांगते हैं। लेकिन तभी वह राजा कहता है महाराज, आप वहां जाकर क्या करेंगे? वहां पर आपका छोटा सा आश्रम है, जहां पर आप कई सारी तकलीफों का सामना करते होंगे और आपको ये सारी सुख सुविधाएं भी नहीं मिल पाती होंगी। इससे अच्छा है कि आप हमारे इस राज्य के बगीचे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वहां पर आपके रहने का इंतजाम कर देता हूं और यहां पर आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भी मिल जाएंगी। और यदि आप हमारे साथ रहेंगे तो हमारा और हमारे इस राज्य का भी बहुत फायदा होगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। वे सन्यासी बहुत दयालु था, उसने राजा की बात स्वीकार कर ली। राजा ने तुरंत ही अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि उन सन्यासी के लिए बगीचे में रहने का इंतजाम किया जाए, उनके लिए खाने पीने की वस्तुएं, उनके पहनने के लिए कपड़े और स्थितियों का प्रबंध किया जाए। राजा के एक आज्ञा पर वहां पर उपस्थित सभी कर्मचारियों ने मिलकर एक कुटिया का निर्माण किया। उसके बाद वह सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगे। वह सन्यासी खुशी खुशी उस कुटिया में रहने लगे। देखते ही देखते कई दिन बीत गए। दिन के बाद महीने और उसके बाद कई साल बीत गए, लेकिन अब भी वह सन्यासी उसी कुटिया में रहा करते और वह राजा भी उन सन्यासी का खूब ध्यान रखता, उन्हें कभी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देता। लेकिन एक दिन अचानक एक बार किसी आवश्यक काम से राजा और रानी को दूसरे राज्य जाना पड़ा। लेकिन जाते जाते उन्होंने उन सन्यासी के लिए एक सेवक का इंतजाम किया था जो उनकी सेवा कर सके, और राज्य रानी निश्चिंत होकर अपने काम के लिए निकल पड़े। उनके जाते ही वह सेवक जिन्हें राजा रानी ने नियुक्त किया था वह अचानक बीमार पड़ गया और वह घर पर चला गया और उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। वह कभी लौट कर ही नहीं आया। लेकिन कुछ समय के बाद जब राजा रानी वापस महल लौटे तो वह सन्यासी अत्यधिक क्रोधी थे।
उस सन्यासी ने राजा को बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई और राजा से तीव्र आवाज में कहा, राजन, जब तुम हमारी जिम्मेदारी उठा नहीं सकते, जब तुम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकते, तो फिर उसे अपने हाथों में क्यों लेते हो? तब राजा बड़ी विनम्रता से उन सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहता है महाराज, मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, अब से ऐसी गलती कभी ना होगी। कृपया करके अपना क्रोध शांत कीजिए और मुझे यह बताने का कष्ट करें कि आखिर हुआ क्या है। इस पर वह सन्यासी क्रोधित होकर उस राजा से कहता है, राजन, तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहां पर किसी ने भोजन नहीं दिया है और मैं बहुत दिनों तक यूं ही भूखा रहा हूं। और तो और आपके किसी भी सेवक ने मुझसे आकर यह तक नहीं पूछा क्या आप कैसे हो, क्या आपको भूख लगी है या नहीं। यह सुनकर वह राजा बड़ी विनम्रता से उन सन्यासी से माफी मांगते हुए कहता है महाराज, मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूं और मैं अपनी इस गलती के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि अब से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। राजा की यह बात सुनकर वह सन्यासी शांत हो जाता है, लेकिन जब वह राजा और सन्यासी आपस में यह बातें कर रहे थे तब रानी भी वहीं थी। वह चुप करे, वह सारी बातें सुन रही थी, वह राजा और सन्यासी को देख रही थी। उसके बाद से राजा ने विशेष तौर पर यह ध्यान दिया कि उन सन्यासी को कभी किसी चीज की कोई तकलीफ ना हो। उसने वह हर मुमकिन कोशिशें की कि उन्हें कभी भी कोई शिकायत का मौका ना मिले और उन सन्यासी की खूब सेवा की, उनका आदर सत्कार किया। लेकिन एक दिन फिर अचानक राजा को किसी कार्य से राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य छोड़ने से पहले ही अपनी पत्नी अर्थात रानी को यह कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम्हें स्वयं ही उन सन्यासी का ख्याल रखना होगा, उन्हें किसी चीज की कोई कमी ना होने पाए। अब से जब तक मैं नहीं लौटता तब तक तुम्हें ही उनकी देखभाल करनी होगी। यह सुनकर रानी अपने पति अर्थात राजा से कहती है, महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं उन सन्यासी का पूर्ण रूप से ध्यान रखूंगी, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, मैं उनकी अच्छे से सेवा करूंगी। उसके बाद वो राजा वहां से चला जाता है और रानी उनका खुद ध्यान रखती है। जब जब उनका समय होता तब तब रानी उन्हें भोजन बनवाकर भिजवा दिया करती और तो और उनकी सभी जरूरतों का ध्यान भी रखा करती थी। लेकिन एक दिन वे रानी स्नान करने गई थी और वह उन सन्यासी को भोजन देना भूल गई थी। वह सन्यासी काफी देर तक भोजन का इंतजार करते रहे। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी, लेकिन जब उनके सामने भोजन नहीं आया तो वह सन्यासी एक बार फिर सोच में पड़ गए कि आखिर आज मेरे लिए भोजन क्यों नहीं आया, आखिर कारण क्या है। उन सन्यासी से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उन सन्यासी ने सोचा कि आज मैं खुद ही महल में जाकर देखूंगा कि आखिर क्या कारण है, किस वजह से अब तक मेरे लिए भोजन नहीं आया। सन्यासी यह सोचकर उस बगीचे से महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल में दाखिल हुआ तो उसने अपनी भूख शांत करने के लिए कर्मचारियों को यहां वहां देखा, लेकिन जब उसे कोई ना मिला तो वह और अंदर की तरफ घुसा चला गया और अचानक उसकी नजर रानी पर पड़ी जो स्नान कर रही थी। रानी के लंबे लंबे बाल उनकी कमर तक आ रहे थे, उनकी वो आंखें, उन रानी का वसुंधरा रूप देखकर बस सन्यासी बहुत आश्चर्यचकित था, बहुत हैरान था। रानी की सुंदरता ने सन्यासी का मन मोह लिया था, वे सब कुछ भूल बैठा था। वह बिना कुछ कहे वहां से वापस अपनी कुटिया में लौट आता है, लेकिन सन्यासी अब तक रानी की उस सुंदरता को भूल नहीं पाया था। वह सब कुछ भूल चुका था। उसे जोरों की भूख लगी थी, लेकिन अब उसका उसे आभास तक नहीं था। वह चुपचाप अपनी कुटिया में बैठा था और वह सन्यासी अब पूरी तरह से उस रानी की सुंदरता में डूब चुका था। उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसने कई दिनों तक कुछ खाया पिया भी नहीं, जिस कारण वह बहुत कमजोर होता जा रहा था। और उसके बाद कुछ दिनों बाद जब वह राजा वापस महल लौटा तो उसे यह पता चला कि वह सन्यासी कुछ दिनों से कुछ भी खा पी नहीं रहे हैं, जिस कारण वह बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। राजा यह सुनकर तुरंत ही भागा भागा उन सन्यासी के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, है महाराज, आखिर क्या बात है, आप क्यों नाराज हैं, आप खाना क्यों नहीं खा रहे, आखिर क्या हुआ है, आप मुझे बताइए, आप खाना नहीं खा रहे जिस कारण आपका शरीर कितना कमजोर होता जा रहा है। आखिर आपको किस बात की चिंता है, आप किस सोच में डूबे हुए हैं, क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई। इसका जवाब देते हुए सन्यासी राजा से कहता है,
है राजन, इस बार तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन अब भी वह यह नहीं जान पाया था कि सन्यासी के मन में क्या चल रहा है। इसलिए वह राजा कहता है, अगर मुझसे कोई भूल नहीं हुई है तो आखिर बात क्या है? आप मुझे क्यों नहीं बताते? आप इतने दिनों से कुछ खा पी क्यों नहीं रहे हैं? आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी परेशानी का हल जरूर करूंगा। तभी वह सन्यासी राजा से कहता है, यदि मैं अपनी समस्या तुम्हें बता भी दूं तो हो सकता है तुम इसका समाधान ना कर सको इस पर। वह राजा कहता है महाराज, आप एक बार मुझे अपनी समस्या बताकर तो देखिए। मेरे पास इतनी धन दौलत है, इतना वैभव है, प्यार करने वाली प्रजा है और इतना बड़ा राज्य है। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर दूंगा। तभी वह सन्यासी कहता है राजन, तुम्हारे जाने के बाद मुझे जोरों की भूख लगी थी और मैं जब तुम्हारे महल में दाखिल हुआ तो मैंने तुम्हारी रानी को देखा और उसके इस सुंदर रुख को देखकर मैं पूरी तरह से मोहित हो चुका हूं। मेरे मन में केवल उसी के विचार चल रहे हैं और मैं उन्हीं के विचारों में खोया हुआ हूं। और अब तो मेरा मन भी कहीं नहीं लग रहा और अब मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं तुम्हारी रानी के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। राजा यह सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित था। वह बहुत हैरान हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सन्यासी होकर ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं। लेकिन राजा ने अपने आप को शांत रखा और कुछ देर सोच विचार करने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा, है महाराज, यदि आप मेरी रानी चाहते हैं तो मैं खुशी खुशी वह आपको देने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर वह सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इतना कहकर वह राजा उस सन्यासी को लेकर महल की ओर चल पड़े और उन्होंने रानी के सेविकाओं आदेश दिया कि रानी को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाया जाए, उन्हें अच्छी तरह से तैयार किया जाए। राजा के आदेश पर बिल्कुल ऐसा ही किया गया। तभी राजा रानी के पास गया और उसे कहने लगा, रानी, आपको इस सन्यासी की मदद करनी चाहिए। यह अपने मार्ग से भटक चुके हैं, बहुत कमजोर हो चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी सन्यासी की हत्या हो जाए और उसका कलंक मेरे सर पर लगे। इतना सब कहने के बाद राजा ने बड़ी विनम्रता से रानी से कहा, रानी जी, क्या आप इस कलंक को अपने सर लेना चाहेंगी? राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा, है महाराज, आखिर इस सन्यासी को क्या तकलीफ है? आखिर इनके इस दुख का क्या कारण है? तभी राजा ने रानी से कहा, रानी, यह आपकी सुंदरता के घायल हो चुके हैं और अब इनके मन में केवल आप ही के विचार चल रहे हैं और यह आपको पाना चाहते हैं। यह बात सुनकर रानी ने राजा से कहा, है महाराज, अब चिंता ना करें, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं जानती हूं, मुझे पता है अब मुझे क्या करना चाहिए और जो कुछ भी मैं करने जा रही हूं उससे ना तो आपको किसी सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरी पवित्रता नष्ट होगी। रानी की यह बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी रानी पर गर्व था। उसके बाद राजा ने खुशी खुशी रानी को सन्यासी को सौंप दिया और वह सन्यासी उन रानी को लेकर अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया में पहुंचने के बाद रानी सन्यासी से कहती है, सुनिए, मैं इस कुटिया में नहीं रह सकती। मुझे एक अच्छा और बड़ा घर चाहिए जहां मैं रह सकूं। इस झोपड़ी में मैं कभी नहीं रही और ना ही मैं रह सकती हूं। यह सुन वह सन्यासी कौन राजा के पास पहुंचा और राजा से कहने लगा, है राजा, हमें रहने के लिए एक अच्छा घर चाहिए और मैं जानता हूं कि आप इसका प्रबंध अवश्य कर देंगे। सन्यासी की यह बात सुनकर राजा ने तुरंत ही अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि उनके लिए एक अच्छा घर का प्रबंध किया जाए। कर्मचारियों ने राजा की बात मानी और उनके लिए एक अच्छा घर का प्रबंध किया गया। वह सन्यासी उन रानी को लेकर उस घर में जा पहुंचा। जब रानी उस सन्यासी को लेकर उस घर पहुंची तो उसने देखा कि वह घर बहुत गंदा था। तभी रानी ने कहा, इसकी हालत तो बहुत खराब है। मुझे अच्छा और सुंदर घर चाहिए जो इससे भी बड़ा हो, जो इससे भी सुंदर हो। तभी यह बात सुनकर सन्यासी तुरंत उन राजा के पास पहुंचा और राजा से कहने लगा, है राजन, आपने जो घर हमें दिया है उस घर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वह बहुत गंदा है और छोटा भी है। हमें इससे भी बड़ा घर चाहिए। यह बात सुनकर राजा ने तुरंत ही अपने कर्मचारियों को आदेश दिया और उनसे कहा कि अब की बार उससे भी बड़ा घर सन्यासी और रानी को दिया जाए, जो साफ हो, सुंदर हो और बड़ा भी हो।
कर्मचारियों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और उन सन्यासी और रानी को एक बड़ा घर दिया गया जो बहुत साफ था, सुंदर था और बहुत बड़ा भी था। इसके बाद रानी बहुत खुश हुई। रानी तुरंत ही बिस्तर पर जा पहुंची और उस सन्यासी को इशारे में बिस्तर पर बुलाया। वह सन्यासी भी रानी की बात समझ चुका था और वह बिस्तर पर जा बैठा। तब रानी ने सन्यासी से कहा, आप जानते हैं आप कौन हैं? क्या आपको पता है कि पहले क्या थे और अब आप क्या बन गए हैं? जब आप इस राज्य में आए थे तो आप एक महान सन्यासी थे जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपके पास आया करते थे, जिसके लिए स्वयं राजा भी खुद पूरी तरह से नतमस्तक हो चुका था। वह सब कुछ भूलकर उस सन्यासी की आदर सत्कार में लग गया था जो उस राजा को बदलने में सक्षम था। इसलिए राजा ने आपको अपने महल बुला लिया ताकि वह आपका आदर सत्कार कर सके, आपकी सेवा कर सके। इसने राजा ने आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई। लेकिन जो सन्यासी लोगों को सत्य की राह दिखाता था, जो लोगों की समस्याओं का समाधान किया करता था, जिनको सभी लोग सर्वश्रेष्ठ गुरु माना करते थे, जिनका सभी आदर सत्कार किया करते थे, उनकी पूजा किया करते थे, आज वही सन्यासी अपनी काम वासना के कारण मेरे इस सुंदर रूप का गुलाम बन चुके हैं। रानी की यह बात सुनकर वह सन्यासी चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है। उसके मन को एक गहरा धक्का लगा और उसे यह महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी है और यह सब क्या कर रहा है। वह सन्यासी ये सोचने लगा कि मैंने तो सारी सुविधाओं का त्याग कर दिया था और इसी कारण मैं वन में था, वहीं पर अपनी तपस्या करता, लोगों की समस्या का समाधान करता, जिसमें मुझे बड़ा आनंद आता था। मैं बहुत खुश था, लोगों की सेवा करके मुझे शांति मिलती थी। जब सन्यासी को इन सभी बातों का एहसास हुआ तो वह जोर जोर से रोने लगा और रानी से कहने लगा, रानी मुझे क्षमा करे, मैं यह क्या करने चला था। मैं इसी वक्त आपको राजा को सौंप कर आता हूं। तभी रानी उन सन्यासी से कहती है महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपया करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की यह बात सुनकर सन्यासी ने कहा, पूछिए रानी, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? रानी ने कहा, महाराज, जब आपको उस दिन भोजन ना मिल पाया तो आप बहुत क्रोधित हुए थे। तब मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था और मैं समझ चुकी थी कि आपका जो व्यवहार है वह पहले से काफी बदल चुका है, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब आप यहां पर आए थे तब आपको भोजन की कोई आवश्यकता तक नहीं पड़ती थी, चाहे आपको भोजन मिले या ना मिले या फिर देरी से मिले, लेकिन आप कभी क्रोधित नहीं होते थे। मैंने आपको कभी भी क्रोधित होते हुए नहीं देखा था। फिर आखिरकार हे महाराज, आपको क्रोध क्यों आया? मैंने तो सुना था आपने सत्य की प्राप्ति कर ली है, शांति की प्राप्ति कर ली है, तो फिर ऐसा होने का क्या कारण है? उन सन्यासी ने रानी की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर रानी को जवाब देते हुए कहा, रानी, जब मैं वन में था तो मुझे समय पर भोजन मिले ना मिले, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब मैं महल में आया तो मुझे एक समय पर भोजन मिलने लगा, सारी सुख सुविधाएं मिलने लगी और फिर मैं इन सब चीजों का आदी हो चुका था। मुझे इन सब चीजों के प्रति लगाव होने लगा था और मैं समय समय पर इन चीजों को आदी होता जा रहा था। मेरे मन में यह लालच उत्पन्न हो चुका था कि मेरे पास जब यह सब कुछ नहीं रहेगा तो क्या होगा, और जब मुझे समय पर यह सारी चीजें ना मिल पाए तो मेरे भीतर क्रोध उत्पन्न होने लगा, मानो मैंने किसी चीज को खो दिया हो। तभी आगे बस सन्यासी महारानी से कहता है महारानी, अगर इच्छा पूरी ना हो तो हमारे भीतर क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो हमारे मन का लालच और बढ़ता चला जाता है। हम उस चीज को और ज्यादा पाना चाहते हैं, और यही इच्छाओं की पूर्ति ही आज मुझे काम वासना के द्वार पर ले आई है। और मैं एक सन्यासी होकर भी जिसने इस संसारिक जीवन को त्याग दिया था, वह भी आपके सुंदर रूप का कायल हो गया, आपके प्रति आकर्षित हो गया। रानी सन्यासी की बात सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुकी थी। इसके बाद वह सन्यासी रानी को लेकर महल पहुंचा और उन्हें राजा को सौंप दिया। और फिर वह सन्यासी राजा से कहता है राजन, मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे कारण आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लीजिए, यह आपकी रानी है, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं अपनी काम वासना के कारण भूल चुका था कि मैं क्या हूं और क्या करने जा रहा हूं। लेकिन रानी ने सही वक्त पर
मुझसे यह प्रश्न पूछकर मुझे एहसास दिलाया कि मैं क्या हूं। तभी आगे वह सन्यासी राजा से कहते हैं, है राजन, मनुष्य की बर्बादी उसके 4 आदतों के कारण होती है। इस दुनिया के हर मनुष्य के अंदर ये 4 अवगुण अवश्य ही होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है, जो इन्हें अपने काबू में कर लेता है, वह हमेशा के लिए इन दुख और परेशानियों से बच जाता है। वह हमेशा अपना जीवन सुखी सुखी बिताता है। लेकिन अधिकांश व्यक्ति इन्हीं 4 कारणों के आदी होते हैं और इसी कारण वर्ष उनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। उन सन्यासी की यह बात सुनकर राजा उन सन्यासी से कहता है महाराज, मुझे बताइए वह कौन से ऐसे 4 कारण हैं जो मनुष्य की बर्बादी का कारण बनते हैं। तभी वह सन्यासी राजा से कहता है राजा, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है उसकी इच्छा, क्योंकि इच्छाओं के बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता और यही उसका पहला अकड़ है, जो अपनी इच्छाओं का अधीन होता है, जो इन पर काबू नहीं कर पाता। वह जीवन में किसी भी जगह सफल नहीं हो पाता। जैसे ही उस व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होगी, वह दूसरी इच्छा की ओर आगे बढ़ चलता है और दूसरी पूरी होते ही वह तीसरी इच्छा की ओर आगे बढ़ने लगता है और यह क्रिया इसी प्रकार चलती रहती है। और जो व्यक्ति इन पर काबू नहीं कर पाता, उनका मन हमेशा असंतुष्ट रहता है, दुखी रहता है, जिस कारण वह कभी भी अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसका मन कभी एक कार्य पर लगता ही नहीं। वह अपनी एक इच्छा से दूसरी इच्छा, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, सभी इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है और वह कभी भी उस सुख को नहीं देख पाता जो उसके पास है। इसलिए है राजन, जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, जब हमारा मन हमारे वश में होता है, तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। फिर हम जो चाहते हैं वही हमें मिलता है। हम जैसा सुख चाहते हैं हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। हम जहां सफल होना चाहते हैं हम वहां सफल भी हो जाते हैं। आगे वह सन्यासी राजा को दूसरी आदत बताते हुए कहता है, काम वासना का आदी होना। काम वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से ही होता है। जिस प्रकार इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, उसी तरह से मनुष्य की काम वासना भी इसी प्रकार निरंतर पनपती रहती है। और एक व्यक्ति जब काम वासना के अधीन हो जाता है, उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वह क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन जब वह उस गलत कार्य को कर देता है, उसके बाद उसे उस बात का एहसास होता है और उसके बाद उसके पास केवल पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। तुमने देखा होगा, आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, उन सब का सबसे बड़ा कारण एक स्त्री ही है, जिसे पाने की इच्छा के कारण ये सभी युद्ध हुए हैं। इस तरह की काम वासना के अधीन होकर कई राजा महाराजाओं ने युद्ध किए हैं। जिस प्रकार रावण एक बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन वह भी माता सीता की सुंदरता में वशीभूत होकर अपने आप को बर्बाद कर बैठा और रावण की मृत्यु का कारण भी माता सीता अर्थात एक स्त्री बनी थी। और तो और कई राजा महाराजाओं ने तो इसे अपना एक सुख बना लिया था, जिस कारण वह कभी भी अपने जीवन में सफल ना हो पाए। वह तो केवल भोग विलास में लगे रहे। ईश्वर ने तो स्त्रियों की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की थी, लेकिन आजकल के लोगों ने इसे अपने एक सुख का रूप बना दिया है। हर कोई स्त्री को अपने मनोरंजन के सामान के रूप में देखने लगा है और जब उन्हें यह मनोरंजन नहीं मिल पाता तो वह पागल हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और इसी कारण वह तरह तरह के गलत अपराध भी कर बैठते हैं। इसलिए राजन, जितना हो सके काम वासना से दूर रहना चाहिए। तभी आगे वह सन्यासी राजा से कहते हैं, मनुष्य की बर्बादी का तीसरा कारण है क्रोध। जब मनुष्य की किसी इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस पर उसका कोई काबू नहीं रह जाता। वह तो क्रोध के अधीन हो जाता है और क्रोध में आकर वह तरह तरह के अपराध कर बैठता है। वह क्रोध के अधीन होकर गलत निर्णय ले बैठता है। दूसरे व्यक्तियों को अपशब्द और भला बुरा कहने से भी पीछे नहीं हटता। लेकिन जब उसका क्रोध शांत होता है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक वह समय बीत चुका होता है और उसके हाथों में कुछ नहीं रह जाता। क्रोध एक ऐसा विकार है जिसके कारण मनुष्य के बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। क्रोध मनुष्य को अंदर ही अंदर कमजोर बना देता है और एक कमजोर मनुष्य
अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को कभी भी सफलता नहीं मिलती। आगे वह सन्यासी राजा को चौथी आदत बताते हुए कहते हैं, लालच। लालच का फल सदैव बुरा ही होता है। लालच में पड़कर हम कई तरह के कार्य करते हैं, लेकिन उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। जब किसी व्यक्ति को कोई वस्तु मिलती है तो वह उसे और अधिक पाना चाहता है, और इसी लालच के कारण जो कुछ उसके पास है वह उस पर ध्यान नहीं देता और उसे भी खो बैठता है। जैसे ही किसी व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है तो वह दूसरे इच्छा में लिप्त हो जाता है, वह उसे पूरा करने में जुट जाता है। इसी प्रकार उसका लालच बढ़ता चला जाता है, उसकी मन की सारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती है, और जो व्यक्ति अपने जीवन में लालच करता है वह कामयाबी से दूर होने लगता है। यदि हम समय रहते लालच को पहचान ले, उसे त्याग दे, उसके फेर में ना पड़े, तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल अवश्य हो सकता है। वह सफलता की उन ऊंचाइयों को छू सकता है। आगे वह सन्यासी राजा से कहता है राजन, यदि कोई भी व्यक्ति इन 4 आदतों को अपने जीवन से निकाल दे तो वह जीवन में कहीं से भी सफलता प्राप्त कर सकता है। मैं जो कि एक सन्यासी हूं, लेकिन फिर भी मैं इन 4 आदतों का आगिन बन चुका था और अपने ही जीवन को नष्ट करने चला था। लेकिन वह तो धन्य है कि रानी ने मुझे सही समय पर मेरी गलती का एहसास करवा दिया। इसलिए है राजन, इन 4 गलतियों को अपने जीवन में कभी मत दोहराना, अन्यथा तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।